कुंभ राशि वालों, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका है। आने वाले 24 घंटे के अंदर होगा बड़ा चमत्कार। अब खुलेगा आपका बंद किस्मत का ताला। 7 बड़े शुभ समाचार मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब नौकरी, पैसा, घर, व्यापार, प्यार, शिक्षा, बिजनेस इत्यादि इन सभी चीजों में होगा अब बहुत बड़ा लाभ। जी हां दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। दोस्तों, कल दोपहर 12:30 का वह पवित्र क्षण आने वाला है जब ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देंगी, जब 33 करोड़ देवी देवताओं का दिव्य आशीर्वाद आपके भाग्य की रेखाओं को नया मोड़ देगा और जब आपके जीवन में लंबे समय से रुका हुआ प्रवाह अचानक गति पकड़ लेगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपके जीवन के सारे बंद दरवाजों को एक साथ खोल दिया हो। और ठीक उसी क्षण आपको वे 7 बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा आपके मन, आत्मा और कर्म पिछले कई समय से चुपचाप कर रहे थे। क्योंकि जब ब्रह्मांड निर्णय ले लेता है तो समय, परिस्थिति, बाधाएं और अंधेरे सब उसके सामने झुक जाते हैं। और कल का यह क्षण उसी दिव्य ऊर्जा की शुरुआत है जहां आपके भीतर सोई हुई शक्ति जागेगी। आपकी किस्मत पुनः सक्रिय होगी और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की सारी दिशाएं अचानक एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। वह बिंदु जहां से नए अवसर, नए रास्ते, नए संबंध, नई ऊर्जा और नए चमत्कार जन्म लेते हैं। और दोस्तों, इसी ऊर्जा का प्रवाह कल 12:30 पर आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक, शक्तिशाली, सुनहरी रोशनी की तरह फैल जाएगा, जो आपको न केवल आने वाली चुनौतियों से ऊपर उठाएगा बल्कि आपको उन 7 दिव्य आशीषों से भी भर देगा जिनका संदेश ब्रह्मांड ने तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, कल का दिन वह दिन है जब आपका मन अचानक हल्का महसूस करेगा, जब आपके भीतर से अनजाना भय खत्म होगा, जब आपकी आत्मा एक नई उम्मीद से भर जाएगी और जब आपको यह महसूस होगा कि लंबे समय से जो चीजें अटकी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे आपकी पकड़ में आने लगी हैं। क्योंकि ऊर्जा बदल चुकी है, समय बदल चुका है और भाग्य का चक्र अब आपके पक्ष में घूमने लगा है। और इसी बदलते हुए चक्र में पहला शुभ संदेश आपके मन को नई दिशा देगा, दूसरा शुभ संदेश आपकी किस्मत का बोझ हल्का करेगा, तीसरा शुभ संदेश आपके जीवन में तरक्की की खिड़की खोल देगा, चौथा शुभ संदेश आपके रिश्तों में नई रोशनी लाएगा, पांचवा शुभ संदेश आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देगा, छठा शुभ संदेश आपके जीवन में एक अप्रत्याशित अवसर लाएगा और सातवां शुभ संदेश आपके भीतर चमत्कार की अनुभूति जगाएगा, जैसे किसी ने आपके कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, अब तुम्हारी तकलीफें खत्म, अब तुम्हारा समय शुरू। और दोस्तों, जैसे जैसे समय कल 12:30 के करीब आएगा, वैसे वैसे आपको महसूस होने लगेगा कि वातावरण में कुछ बदल रहा है। हवा में एक नई कंपन है, जीवन में एक नई गति है, आपके भीतर एक नई शक्ति है और आपके आसपास एक ऐसी दिव्य रोशनी है जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब आपके लिए अपना दरवाजा खोल रहा है, आपकी दुआओं को सुन रहा है, आपके धैर्य को सम्मान दे रहा है, आपके मन की थकान को मिटा रहा है और आपको उस राह पर ले जा रहा है जहां चमत्कार सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि अनुभव बन जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपके मन में जो चिंताएं थीं, जो भारीपन था, जो बेचैनी थी, वे कल के शुभ क्षण से धीरे धीरे घुल जाएंगी और उनकी जगह एक स्पष्टता, एक दिशा और एक विश्वास आ जाएगा कि अब आपकी यात्रा सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि सफलता की है। आपकी किस्मत सिर्फ रुकावट की नहीं बल्कि उन्नति की है और आपका आने वाला समय सिर्फ कठिनाइयों का नहीं बल्कि अवसरों का है। और दोस्तों, यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह वह परिवर्तन है जो तब होता है जब 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद किसी आत्मा को छू लेता है और जब ब्रह्मांड अपने दरवाजे आपके लिए खोल देता है। क्योंकि तब घटनाएं सामान्य गति से नहीं बल्कि तेज, चमत्कारिक और अप्रत्याशित गति से घटित होने लगती है। कल आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपका भाग्य बदलेगा, आपकी दिशा बदलेगी, आपके अवसर बदलेंगे, आपके संबंध बदलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद बदलेंगे। कल के शुभ संदेश आपके जीवन में ऐसा उजास लेकर आएंगे जैसे सूरज अचानक घने बादलों को चीर कर निकल आए, जैसे अंधेरी रात में अचानक दीपक जल उठे, जैसे रुके हुए दरवाजे अचानक खुल जाए और जैसे सूखे पेड़ पर अचानक फूल खिल उठे। और दोस्तों, याद रखिए, जब ब्रह्मांड देता है तो वह सिर्फ इच्छा नहीं पूरी करता, वह व्यक्ति को बदल देता है,
उसे मजबूत बनाता है, उसकी दृष्टि साफ करता है और उसे वहां पहुंचाता है जहां वह पहुंचने के लिए जन्मा है। कल का दिन आपके लिए सिर्फ एक शुभ दिन नहीं है, बल्कि नई यात्रा का पहला कदम है। एक ऐसा कदम जिसे उठाते ही ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है, आपकी रक्षा करता है, आपके रास्ते साफ करता है और आपको वहां ले जाता है जहां आपकी चमक सबसे अधिक दिखाई दे सके। कल दोपहर 12:30 पर आपके जीवन में आने वाले 7 शुभ संदेश आपके भाग्य के 7 द्वार खोलेंगे। आशा का द्वार, समृद्धि का द्वार, संतुलन का द्वार, शांति का द्वार, उन्नति का द्वार, प्रेम का द्वार और आत्मिक शक्ति का द्वार। और जैसे ही ये द्वार खुलेंगे, आपका जीवन उस दिशा में बहने लगेगा जहां आपका उजाला आपका इंतजार कर रहा है, जहां आपका हर एक सपना आपका इंतजार कर रहा होगा। जी हां दोस्तों, अब हर एक सपना आपका हकीकत बनेगा आने वाले 24 घंटे के अंदर, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। कैसे चमत्कार होता है दोस्तों, जितने भी बातें हो रही हैं और जितने भी बातें आगे होगी, वह सब 101% सटीक भविष्यवाणी है। और आपकी कुंडली हमें बताती है और आपकी राशि में ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसे भूल से मजाक में लेने की गलती मत करना। जी हां दोस्तों, यह रास्ता हकीकत बनेगा आने वाले 24 घंटे के अंदर। बस आपको तैयार रहना है। इस परीक्षा में अगर तुम्हें पास होना है, अगर तुम्हें उनका आशीर्वाद पाना है, तो तुम्हें इन सभी तानों को, इन सभी गालियों को, इन अपमानों को पी जाना है। जिस प्रकार हम कई बार सब कुछ जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि लड़ाई करना, तानों का जवाब देना, किसी ने हमें गाली दी तो उसे पुनः गाली देना या फिर अपमान के बदले में किसी का अपमान करना तुम्हें शनिदेव की परीक्षा में असफल कर देगा। समझदार इंसान हो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान को होता है जो उस फेंकी की हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। इसीलिए शनिदेव चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में बुरा कहने वाले लोग आएंगे, लेकिन तुम्हें उनका जवाब नहीं देना है। तुम्हें अपने आप को इतना समझता है ना कि अभी मुंह गंदा करने से कुछ नहीं होगा। मुझे इन लोगों को जवाब अपनी कामयाबी से देना है। जब तुमसे जलने वाले तुम्हें देखेंगे बड़े मुकाम पर, तो वह जलकर यूं ही खाक हो जाएंगे। तुम्हें उन्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर वह तुम्हारी सूरत देखने को भी तरसेंगे। तुम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगे। बस अभी खुद को संभाल लेना। जिस प्रकार गर्म पानी कुछ देर बाद अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार गुस्सा होता है। कोई इंसान हमें बुरा कहता है, तन मारता है गाली, अब शब्द कहता है तो गुस्सा आता है, लेकिन उस समय खुद को रोक लो और कुछ समय शांत दिमाग कर लो, तो यह गुस्सा अपने आप शांत भी हो जाता है। शनिदेव की परीक्षा में पास होना बहुत जरूरी है। वह तुम्हारी ईमानदारी की भी परीक्षा ले सकते हैं। ईमानदारी इस प्रकार से कि तुम किसी को ज्यादा पैसे दे चुके होंगे और वह इंसान तुम्हें पैसे नहीं लौट रहा, तो यह उसकी बेईमानी है। लेकिन तुमने किसी इंसान को पैसे दिए और वह तुम्हें ज्यादा पैसे लौटा रहा है, तो तुम उसे स्पष्ट कह देना कि हमें इतने पैसे नहीं चाहिए, हमें केवल इतने हक के पैसे चाहिए, यह आप ज्यादा दे रहे हैं। तो वह तुम्हारी ईमानदारी तय हो जाती है। ईमानदारी से पैसों के मामले में नहीं होती, ईमानदारी रिश्तों के मामले में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी शादीशुदा लोग भी गैर स्त्री के संग में फंस जाते हैं, क्योंकि सुंदरता बहुत बड़ी माया है। इस सुंदरता के आकर्षण के तले दबकर कोई भी मर्द दूसरी नारी के चक्कर में फंस जाता है, और यह सब भी शनिदेव की ही परीक्षा है। क्योंकि जिस इंसान का धन गया उसका कुछ नहीं गया, किसी इंसान का मान गया उसका कुछ नहीं गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया उसका कुछ नहीं बचता। तुम्हारे चरित्र पर बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे सामने ऐसी स्थितियां बन जहां कोई और पुरुष, कोई और नारी तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे, लेकिन तुम फंस गए तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। इतना ध्यान रखना, शनिदेव की परीक्षा मामूली नहीं होती। तुम्हें अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देना है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी भी एक पत्नी है, मेरे भी एक पति है, वही मेरा सब कुछ है, और उनके अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकती। मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देख भी नहीं सकती या देख भी नहीं सकता। अगर आपके मन में यह भाव होगा तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी शादी ही नहीं हुई
तो तुम्हें किसी और की पत्नी के साथ चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई शादीशुदा औरत तुम्हें अपना शिकार बना सकती है और तुम जवानी के जोश में फिसलकर अगर उसके चक्कर में फंस गए तो बहुत बुरी हालत में फंस जाओगे और इस चक्कर से निकलने में तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बहुत बड़े मुकदमे में तुम फंस सकते हो, इसलिए खुद के चरित्र को बचाकर रखना। रामायण के युद्ध के दौरान हमें क्या देखने को मिलता है? हंस की रावण के पास सोने की लंका है, मंदोदरी जैसी शानदार और समझदार पत्नी है, विभूषण जैसा भाई है, मेघनाथ जैसा पुत्र है, यहाँ तक कि हर प्रकार का सुख है, चाहे वह विमान हो, सोने की लंका हो, राजगद्दी हो। लेकिन दूसरी ओर प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है, वनवास भोगना पड़ रहा है, वनवास में ही अपनी पत्नी को भी खो दिया है। पैसे भी उतने नहीं हैं क्योंकि वह तो झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने रावण को हरा दिया क्योंकि प्रभु श्री राम के पास चरित्र है जो कि रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है। चरित्र होता है वह प्रभु श्री राम के समान बन जाता है, लेकिन जिसके पास चरित्र नहीं होता वह रावण के समान अंत में धूल झाड़ जाता है। ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इन सावधानियां को अगर तुमने बरत लिया तो राहु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर राहु तुम्हारे जीवन में एक से बढ़कर एक खुशियां लाएगा। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान हो जाता है उसे इंसान का जीवन मालामाल बन जाता है। गुरुजी, अब एक एक करके तुम्हें खुशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, विस्तार से जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। हर प्रकार का सुख मिलेगा। अगर यहां तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि गुरु जी की यह वीडियो तुम्हें कुछ गम के बारे में बता रही है तो आगे कुछ खुशियां भी दे रही है। यह वीडियो हर प्रकार से तुम्हें तैयार कर रही है आने वाले कल के लिए। अगर तुम कुछ बातों का ध्यान रखकर कुछ खुशियों को अपना लगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखकर तुम खुशियां भी जान पाओगे, उपाय भी जान पाओगे और गुरु जी का चमत्कारी मंत्र भी जान पाओगे। इसलिए यहां तक अगर वीडियो को देख लिया है तो थोड़ा सा और समय देने में क्या जाता है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी बल्कि आने वाले पूरे समय को चमका कर रख देगी। सबसे पहले खुशी जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह है प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाओगे। वास्तविकता में प्रसिद्ध का अर्थ होता है मान सम्मान प्राप्त करना, और वह मान सम्मान अब तुम्हें मिलने वाला है जिसकी तुम बचपन से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और हम सभी जानते हैं आज के द्वार में गरीबों का कोई सम्मान नहीं करता। हर इंसान को उसकी औकात के बल पर तोला जाता है। जिसके पास पैसा है उसे सब पूछते हैं तू कैसा है, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जरा से सिक्के क्या गिरे मेरी जेब से, रिश्तेदार उन सिक्कों के नीचे गिरने से पहले ही गायब हो गए। मतलब तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब अच्छे हैं, आसपास रिश्तेदार सब तुमसे बोलेंगे, पड़ोसी सब तुमसे हंस खेल कर रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इसके पास पैसा है, जरूरत पड़ने पर यह मेरे काम आ सकता है। लेकिन जरा सा छेद तुम्हारी जेब में होगा तो सिक्के गिरेंगे, उससे पहले रिश्तेदार गिर जाएंगे, मतलब वह उससे पहले चले जाएंगे। इसलिए गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे कि मान सम्मान प्रसिद्ध की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों दोस्तों दिल की जगह दिमाग से काम ले लेना। जी हां दोस्तों, बहुत भावुक है, यह तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आप दिल का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरी बात मान लो, आने वाले इंसान दिनों में दिल का उपयोग करना ही बंद कर दो और केवल दिमाग से सोचना, दिमाग से हर फैसला लेना, क्योंकि आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, आपके दिल पर वार होने वाला है। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं वह आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी संपत्ति को लेकर दोस्तों कोई चाल चल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों यह देखा जा रहा है कि आपका जो गुस्सा है वह पड़ेगा। आपका गुस्सा आपके परिवार के लिए चिंता का सबक हो सकता है।
आपका गुस्सा आपके परिवार की दोस्तों सुख शांति भंग कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने गुस्से को काबू में करना है। दखल परिवार के लोगों के बीच नहीं डालना है। अगर आप एक मर्द हैं तो घर परिवार में जो चल रहा है उसे पर ज्यादा छोटी छोटी बातों पर अपनी राय मत दीजिएगा। अपने स्वभाव को भी अच्छा बनाकर रखना है आपको, वरना दोस्तों ज्यादा लोगों के मामलों में भेदभाव करेंगे, लोगों के मामलों में दखल देंगे तो दोस्तों चीजें उलझेगी ही उलझेगी और निजी समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। वही दोस्तों, आपका जो कामकाज है, कोई समय से बदलाव करने का सोच रहे हैं तो यह समय कुछ करने का नहीं है, कुछ बदलाव नहीं करना है। यह समय बदलाव करने का है ही नहीं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दे और जो चल रहा है उसमें ही आपको अच्छा कर सकते हैं, उसमें ही आपको फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो अगर कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो एक या फिर दो चांस बोल्ड मारिए, एक या दो बार और प्रयास करिए। हो सकता है इन एक या दो प्रयासों में आपको सफलता मिल जाए। कभी कभी हम मेहनत कर जाते हैं, खड़े जाते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक बार या दो बार और मेहनत कर लें तो हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर भगवान थोड़ा समय ले रहे हैं आपको सफल बनाने में तो यकीन रखिए वह आपकी सोच से परे सफलता आपको देंगे। आपकी सोच दोस्तों 1 करोड़ कमाने की, लेकिन भगवान आपको अरबों रुपए की सफलता दे सकते हैं।